आप जमीन पे पांव रखते हैं तो आपको जो एरी में है बहुत तेज दर्द की चिबू से चीख निकल जाती है, आपको ये होता है। उसी तरह से बहुत सारे लोग सुबह में जब सोकर उठते हैं तो कमर उनका अकड़ा हुआ होता है, कमर को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, ये भी अगर आपको होता है। आपको अगर घुटने में दर्द है, आपको अगर कंधे में दर्द है, आपको अगर बाजुओं में दर्द है, आपको अगर कलाइयों में दर्द है, आपको अगर एरियों में दर्द है, टखनों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, किसी भी तरह का अगर दर्द है तो जिंदगी आरामदायक नहीं मुश्किलदायक हो जाती है, क्योंकि दर्द में जीना वही जानता है जिसको ये पेन है। और कब तक हम पेन किलर खाते रहेंगे, कब तक हम स्टेरॉइड पे रहेंगे, क्योंकि पेन किलर और स्टेरॉइड भी कहीं ना कहीं जाकर हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म करती है। आज मैं इसी जो दर्द है ना, अलग अलग तरह का दर्द, अलग अलग जगह का दर्द, उसी दर्द के बारे में बात करने वाली हूँ और ऑब्वियसली कुछ स्पेशल ऐसी घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आप इस दर्द को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से छू मंतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो पे स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। हम आगे बढ़े उससे पहले आप सबको बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्द ये होता क्यों है? बहुत सारे कारण होते हैं, आप सबने सुना है, मेरे भी पीछे के वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये वीडियो मेरा उन सारे वीडियो से बिल्कुल अलग है। तो बहुत सारे दर्द के कारण होते हैं, जिसमें कि आपका उम्र हो सकता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो गई हैं, विटामिन डी की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, साइनोवियल फ्लूइड एक तरह का जो ग्रीज होता है वो ग्रीज कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। आपका ऑटो इम्यून जो इम्यूनिटी है बॉडी में वो आपको हार्म कर सकता है, वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा कारण होता है, जेनेटिक कारण हो सकता है। ओवरवेट, आप जानते हैं वजन अगर ज्यादा हो तो सारी प्रॉब्लम का जड़ जो है ये मोटापा है। अपने आप में वैसे मोटापा तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब ये मोटापे की वजह से बीमारियां आती हैं तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो आज मैं बेसिकली 3 प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे बॉडी के सारे जॉइंट्स में पेन होते हैं। पहला है जिसको कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जनरल लैंग्वेज में अगर कहें तो ग्रीज आपका कम हो जाता है, जिसकी वजह से 2 हड्डियां हमारी आपस में रिगड़ती हैं और हड्डियों में रिगड़ने की वजह से इस जगह पे सूजन आ जाती है, घिसाई आ जाती है और फिर उस सूजन के वजह से क्या होता है कि आपके बहुत ज्यादा जॉइंट्स पे दर्द होती है और कई बार करकर की आवाज आती है, कई बार कटकट की आवाज आती है, आपका उठना बैठना, जीने पे चढ़ना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। दूसरा एक और आर्थराइटिस होता है जिसको कि हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, ये आपका ही शरीर आपके शरीर को नुकसान देता है, जिसको हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि हमें बीमारियों से बचा कर रखती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, जो चिपचिपा सा एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ जो कि प्रोटेक्शन देता है, 2 जॉइंट्स को आपस में रिगड़ने नहीं देता और बीच में एक कुशन जैसा बना हुआ रहता है। लेकिन किसी कारण से क्या होता है कि आपका जो इम्यूनिटी है, मतलब आपके शरीर का व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में क्रिएट हो जाता है, जिसको कि ल्यूकोसाइट कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बन जाती है। फिर वो आपके चिपचिपे पदार्थ को जो कवर किया हुआ एक मेम्ब्रेन होती है, एक सेल सी लेयर होती है, उस लेयर को प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो जो लेयर प्रोटेक्शन का है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है और फिर हड्डियां आपस में जो है इस तरह से आज आमने सामने आ जाती है और बीच में एक मोटी सी थिक सी लेयर स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जिनको भी रिमेटॉइड आर्थराइटिस उनको स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है। और रिमेटॉइड आर्थराइटिस में एक और चीज है, अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो 2 से 3 साल के बाद लोग क्रिपल हो सकते हैं, बॉडी के जॉइंट्स का अलाइनमेंट खराब हो सकता है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, ये कोहनी जो है वो ऐसे हो सकता है, हाथ पूरा आपका सीधा नहीं हो सकता है, घुटने आपके टेढ़े हो सकते हैं, वो पूरे सीधे नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गया। तीसरी प्रॉब्लम जो होती है गाउट की प्रॉब्लम होती है। ऑब्वियसली इसमें भी जेनेटिक कहीं ना कहीं पार्ट होता है, लेकिन आपका लाइफस्टाइल जो है वो सबसे बड़ा कारण होता है। गाउट जो है मोस्टली जो क्रिस्टल बनते हैं यूरिक एसिड का क्रिस्टल, वो स्टार्ट होता है नीचे से ऊपर की तरफ आता है। इनिशियल स्टेज में लोगों को 2, 4, 5, 6 साल तक लोगों को जो घुटने से नीचे का एरिया है, मोस्टली लोगों को जो पांव के अंगूठे हैं वहां से स्टार्ट होता है। उस बीच में जो जॉइंट्स होता है, जॉइंट्स के दोनों तरफ ये जो क्रिस्टल्स है वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और इसमें बहुत बड़ा रोल होता है जब बॉडी में बहुत सारा फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिन्स आपके बॉडी में हो जाती है। अब ये तीनों तरह की प्रॉब्लम होती है, तीनों तरह की प्रॉब्लम में असहनीय दर्द होती है। हमारे पास चॉइस होता है कि हम पेन किलर खा लें, हमारे पास चॉइस होता है हम स्टेरॉइड ले लें, या आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन भी सजेस्ट करते हैं, आप इंजेक्शन ले लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। अगर इन तीनों प्रॉब्लम को समय रहते अगर ट्रीट नहीं किया तो ऑब्वियसली सर्जरी की नौबत आती है और सर्जरी के बाद भी जिंदगी बहुत आसान तो होती नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, आज वही बताने तो मैं होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता पे आई हूं और आज आपको मैं 3 बहुत बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव उपाय बताने वाली हूं, जिसको करने के बाद इंस्टेंट आपको पेन में रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। सूजन धीरे धीरे 1 हफ्ते में आपकी डिसअपियर होनी शुरू हो जाएगी। 50% से ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आपके बॉडी से निकल जाएगा। और अगेन जो लेयर खत्म हो गई है, जो साइनोवियल फ्लूइड, जो ग्रीज खत्म हो रही है या टूट फूट रही है, वो दोबारा से बननी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अगर लगातार आपने इसको 3 से 6 महीने कर लिया तो उसके बाद आपकी जिंदगी बहुत आराम से कट सकती है, बिना दर्द और बिना तकलीफ के कट सकती है। तो चलिए इन तीनों उपाय को हम देखते हैं और उसके बाद उसका एप्लीकेशन भी देखते हैं कि कैसे उसको लगाना है। उससे 2 चम्मच आपको लेनी है छोटी इलायची। इस छोटी इलायची को आपको पीस लेना है। 1 चम्मच पीपली का पाउडर, भुना हुआ 1 चम्मच जीरा, उसका भी ये पाउडर बना लेना है। आधा चम्मच चाहिए हमें दालचीनी का पाउडर, आधा चम्मच ही हमें चाहिए जायफल का पाउडर, 1 चुटकी सा हमें चाहिए हींग, आधा चम्मच चाहिए हमें सेंधा नमक। आपको सबसे पहले मिलाना है ये जायफल, दालचीनी और हींग। तो इसको पहले अच्छे से इसके अंदर में मिक्स कर देना है, क्योंकि इन तीनों की एक बहुत अच्छी तासीर क्रिएट होती है। तो जिन लोगों को शिकायत है कि गर्मी होती है, इसकी वजह से बिल्कुल नहीं होगी। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम डालेंगे इसके अंदर में सेंधा नमक, अब डालेंगे इसके अंदर में जीरा पाउडर, और अब हम डालेंगे सबसे लास्ट में इसके अंदर ये 2 चम्मच कुटी हुई छोटी इलायची का पाउडर। तो जो ये चूरन है, इस चूरन को आपको आधा चम्मच लेना है। नाश्ता करने के बाद, दिन में खाना खाने के बाद और रात में खाना खाने के बाद इसको हल्के गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच ये चूरन आपको लेना है। ये चूरन जैसे कि मैंने बताया कि आपके बॉडी से एसिडिटी को रिमूव करेगा, टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, इंटरनल जो स्वेलिंग है उस स्वेलिंग को हटाएगा। उसके साथ साथ जो लेयर्स मेम्ब्रेन डिफेक्ट हो गई हैं, जिस मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उस मेम्ब्रेन को रिपेयर करने का काम करेगा। और जिन लोगों को लिगामेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन लोगों को भी बहुत ज्यादा ये चूरन फर्क करेगा। तो दूसरे उपाय के लिए आपको इस तरह का एक कोई कटोरा ले लीजिए। इसके अंदर में हमें डालना 1 चम्मच महानारायण ऑयल। मैंने जैसे बताया कि ये झंडू भी बनाती है, बैद्यनाथ भी बनाती है, डाबर भी बनाती है, कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर में आपको मिल जाएगा। अब हम डालेंगे 2 चम्मच दालचीनी का पाउडर। तो ये देखिए 1 चम्मच, ये 2 चम्मच इसके अंदर में हमने डाल दिया और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके अब एक पेस्ट बना लेना है। इसको कहते हैं इंस्टेंट पेन रिलीफ पैक। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपके विदिन 10 मिनट के बाद आपको अपने आप लगेगा एक सेंसेशन सा महसूस हो रहा है और आपके दर्द में आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय पे। आपको एक गैस पे पैन चढ़ाना है। इसके अंदर में आपको डालना है अभी 2 कप पानी। 1 छोटी चम्मच हमें चाहिए घिसी हुई हल्दी। अगर कच्ची हल्दी आपके पास है तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, और अगर बाय द वे कच्ची हल्दी नहीं भी है तो आप पाउडर दे सकते हैं 1 चम्मच। 5 से 7 पत्ते हमें डालने हैं फ्रेश तुलसी के। 1 बड़ी चम्मच हमें डालनी है ये पीपली पाउडर रही हो, 1 छोटा टुकड़ा गुड़। इन सारी सामग्री को आप अच्छे से मिक्स कर दें और इसको अभी बॉईल होने देंगे हम। और कवर करने के बाद अब इसको पकने देना है। तो पकने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा गैस को हम मीडियम पे कर देंगे। ये देखिए अब पानी आधा रह गया है। तो अभी हम इसको फटाफट ग्लास में छान लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसको लेना कैसे। अब जो मैंने ये पेस्ट बनाया है दालचीनी और महानारायण ऑयल का, इसको आप ध्यान से देखिए कि इसको लगाना कैसे है और फिर क्या करना है, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। सही तरीके से अगर नहीं लगाएंगे तो आप लोग कहेंगे कि आपको रिजल्ट नहीं आया। वैसे तो मेरा कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जिससे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि आप सही तरीके से देखें। तो आपको क्या करना है कि जो आपका जॉइंट है, जिस भी जॉइंट पे आपको प्रॉब्लम है, ये लेना है और इसको बस इस तरह से पेस्ट के तरह इस तरह से लगा देना है। अब क्वांटिटी आपको उतना लेना है जिस तरह से मैंने बताया है। जितना जगह ज्यादा जॉइंट में आपको प्रॉब्लम है, जितने बड़े जगह पे आपको जॉइंट में प्रॉब्लम है, जितने ज्यादा जगह पे प्रॉब्लम है, उतने जगह पे आपको लगा देना है। इसके ऊपर कोई सा भी कपड़ा, कोई सा भी तौलिया, जो भी आपके पास है वो आप इस पे लपेट दीजिए ताकि थोड़ी सी इसको गर्माइश मिल जाए। तो 1 घंटे तक आपको इस तरह से कोई कपड़ा, क्रेप बैंडेज, तौलिया कुछ भी लपेट के रखना है। फिर इसको हटाना है। आपने इसको हटा दिया। हटाने के बाद अब मेन चीज है। मेन चीज क्या है कि ये जो आपका लगा हुआ जो पेस्ट है वो हल्का सा ड्राई होगा।
आपने इसको अच्छे तरीके से राउंड में मसाज करते हुए हटाना है। तो इस तरह से अच्छे तेज हाथों से, ये भी नहीं कि हल्के हाथों से, तेज हाथों से उस एरिया पे खुद करें, किसी और से कराएं, और फिर आप देख रहे हैं इस तरह से इसका सारा ये उतारना है। फिर इसको पानी से आपको वॉश नहीं करना है, सिंपल आप किसी कपड़े को लें, किसी तौलिया को लें, कुछ भी लें, और उससे आपने इस हाथ को पोंछ लेना है बस। रात में सोने से पहले आप इसको कीजिएगा, तो आपको सुबह जब आप उठेंगे तो उस एरिया में दर्द आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। और यह करना कितने दिनों तक है? कम से कम 3 महीने आपको रोज करना है ये। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय पे। हमने हर्बल टी बनाया है। इस हर्बल टी को सिर्फ 30 दिनों तक पीना है। सुबह उठते ही खाली पेट पीना है। एवरीडे आधे से पौने घंटे का वॉक करें या एक्सरसाइज करें। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि बहुत सारे सीड्स और नट्स आप रोज कम से कम 40 ग्राम खाइए। और कुछ चीजें अवॉइड करने के लिए बता रही हूँ, जो चीज आपको रोज अवॉइड करनी है और नहीं खानी है 3 से 4 महीने तक, उसमें आता है सफेद आटा नहीं खाना है। उसके जगह पे आप चना का, मक्का का, ज्वार का, बाजरा का, रागी का, चावल का, बेसन, कुछ भी खा सकते हैं दूसरा आटा। सफेद नमक के जगह पे आपको सेंधा नमक खाना है। तीसरी चीज, आपको सफेद दूध नहीं पीना है। जो पैकेट का दूध, एनिमल का दूध, गाय का, भैंस का दूध आता है, वो दूध नहीं लेना है। आप दूध पी सकते हैं, कोकोनट का ले सकते हैं दूध, आप बादाम का दूध ले सकते हैं, आप जौ का दूध बना सकते हैं, आप मूंगफली का दूध बना सकते हैं, आप सोया का दूध बना सकते हैं। जितनी चीजें आप चाहें उनके दूध बना सकते हैं। तो दूध आपको यही पीना है। और चौथी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको सफेद जो शक्कर होती है वो सफेद शक्कर भी नहीं खानी है। इसका मतलब सारी सफेद चीजें अगर आप बंद करेंगे तो कोई सा भी आपके जॉइंट्स का प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और हमेशा के लिए फिट और फाइन रह सकते हैं। अगर होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए। मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं बहुत सारे अच्छे ऐसे वीडियोस डालती हूं। हमेशा आप सब खुश रहिए। नेक्स्ट वीक एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लाने वाली हूं। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू।